हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मजेदार और मोरल स्टोरी। कहानी को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में मधु और गोपाल नाम के दो मित्र रहते थे। मधु बहुत ही आलसी और कामचोर था। गोपाल बहुत परिश्रमी था। वह अपना काम बहुत ही लगन से करता था। वे दोनों गांव के जमींदार मोहन चौधरी के खेत में काम करते थे। गोपाल काम करता था और मधु अपने बेल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता, मधु अपने पूरे शरीर पर और बैल पर मिट्टी लगाकर जमींदार बाबू के पास ले जाता और दिखाता है कि उन्होंने बहुत काम किया है। गोपाल पूरा काम खत्म करके अपने बैल को साफ करके और खुद नहाकर घर जाता था। जमींदार बाबू मधु के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। वे सोचते थे कि मधु बहुत काम करता है और गोपाल बहुत कामचोर है। इसलिए जमींदार ने रसोइये से कहा कि देखो, मधु बहुत ही परिश्रमी है, उसका अच्छे से देखभाल करो और देखना कि उसके खाने में कोई भी कमी नहीं हो पाए। रसोइया मधु को भरपेट खाना खिलाता और गोपाल का पेट भी नहीं भर पाता। इससे गोपाल सोचता कि यह कैसा न्याय है, जो इतना काम रहता है उसे सही से खाना भी नहीं मिलता। गोपाल को बहुत दुख होता। ये देखकर मधु को पता लग गया कि गोपाल के मन में संदेह पैदा हो गया है। उसी रात मधु ने गोपाल को कहा कि देखो, तुम खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू को नहीं बताओगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे में गोपाल कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जाता, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। ऐसा कहकर गोपाल पूरे दिन की थकान के कारण गहरी नींद में सो जाता है और मधु पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात जागता रहता है। जब अगले दिन वह बैल को लेकर खेत में गया तो जमींदार ने उसकी लाल आंखें देखकर पूछा, क्या हुआ मधु, तुम पूरी रात सोए नहीं? तो मधु बोला कि क्या बताऊं, उससे रात को बहुत मच्छर काटते हैं। अब मधु की खातिरदारी और बढ़ गई और वह जमींदार के घर में रहने लगा। मधु की जिंदगी ऐसे ही चलती रही और वह रोज खेत बेल लेके जाता और पेड़ के नीचे सो जाता एवं गोपाल ऐसे ही लगातार ईमानदारी से काम करता रहता बिना फल की चिंता किए। एक दिन जब खाना खाते समय रसोइया ने देखा कि मधु खाना बर्बाद कर रहा है, तो उसने मधु को कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम खाना बर्बाद कर रहे हो, जितना खाना है उतना ही लो। और उसी समय गोपाल को देखा कि गोपाल का पेट भी नहीं भरता है, तो उसे संदेह हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसी समय उसने मालकिन को जाकर यह सब बात बताई। रात में जब मालकिन ने जमींदार को कहा, आपको जाकर देखना चाहिए कि गोपाल और मधु क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको नजर रखनी चाहिए। जमींदार ने कारण पूछा तो उनकी पत्नी ने उसे संदेह का कारण बताया और अगले दिन बिना किसी को बताए खेत में चले गए। उन्होंने देखा कि गोपाल बहुत ही लगन से काम कर रहा था, जैसे वह अपने लिए काम कर रहा है, और चारों तरफ देखा तो उन्हें पूरे खेत में मधु नजर नहीं आया। उन्होंने मधु को ढूंढा तो पाया कि वह तालाब के घाट पर गमछा बिछाकर आराम से सो रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। किसी से बिना कुछ कहे वापस आ गए और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे गोपाल के लिए बहुत दुख हो रहा है, वह इतना काम करके भी अन्याय झेल रहा है और एक बिना कुछ किए भी सुख भोग रहा है। तभी उनकी पत्नी बोली कि आप गोपाल को कुछ और काम दे दीजिए, फिर हम हमारी बेटी की शादी उससे कर देंगे ताकि वह हमारी नजरों से दूर नहीं जाए।
जमींदार सूर्य अस्त होने तक का इंतजार करते हैं और जब वह दोनों वापस आते हैं तो वह मधु को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में आओ। मधु को कुछ समझ नहीं आता है कि यह सब क्या हो रहा है। मधु जब कमरे में आता है तो जमींदार कहता है कि अभी तुम्हारा एक काम बाकी है, तुम गोपाल को हल्दी तेल लगाकर गर्म पानी से नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ और इस कमरे में लाओ। मधु बोलता है कि मैं सारे दिन परिश्रम करके और अब गोपाल को तेल लगाऊंगा क्यों मालिक। जमींदारा मधु से बोलता है कि मैंने आज तुम्हें देखा है, तुम परिश्रमी नहीं कामचोर हो, तुम कोई काम नहीं करते और सिर्फ सोते रहते हो। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो, तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। तभी गोपाल जमींदार के पैरों पड़ता है और कहता है मधु को काम से नहीं निकालिए, हम दोनों आपके पास काम के लिए आए थे ना, आप इसे एक और मौका दीजिए, ये समझ जाएगा। और जमींदार ने गोपाल की बात मान ली और मधु को एक और मौका दिया और कहा कि अब तुम तुम्हारा काम समझ जाओ और लगन से करो, और गोपाल को अपना हिसाब किताब संभालने का काम दे दिया एवं मधु अब खेतों में काम करने लगा। मधु अब समझ गया काम चोरी करने से जीवन में कोई कार्य सफल नहीं होता, इसलिए वह अब आलस्य त्याग कर कठिन परिश्रम करने लगा। अब गोपाल और मधु की मित्रता और गहरी हो गई। थैंक यू। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हमारी और भी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।